अगर कोई मनुष्य सोचता है कि किसी का अपमान कर उसे सुधारा जा सकता है, जबकि अपमान से कोई सुधार नहीं होता है बल्कि मन आहत होता है। अपमान मनुष्य के बीच दुश्मनी के बीज बो देता है, जिसके तहत मनुष्य में प्रेम भावना का अंत हो जाता है। अगर कोई मनुष्य अधिक बार अपमान करे तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। अपमान करके अगर मनुष्य खुश होता है तो यह उसके गलत संस्कार को दर्शाते हैं। दूसरों का अपमान करने वाला भी अपमानित होता है। सम्मानपूर्वक जीवन वह भी नहीं जी पाता है। मनुष्य दर्द सह सकता है, लेकिन अपमान सहना कई बार असहनीय हो जाता है। पुरुष का सम्मान नारी का अपमान न करने पर निर्भर होता है। अपमान करने वाला पुरुष भी नारी की नज़रों में अपना सम्मान खो देता है। कभी कभी अपमान का वार भारी पड़ता है, जो परिस्थिति बदल देता है। हर मनुष्य का अपना आत्मसम्मान होता है, इसलिए किसी को अपमानित करके खुद का सम्मान नहीं खोना चाहिए। आपसी रिश्तों को जोड़ने वाले सम्मान पाते हैं और दूर करने वाले अपमान के भागी होते हैं। खुशियाँ बांटने वाले सम्मान पाते हैं और दुख दर्द देने वाले अपमान पाते हैं। अपमान का तीखा वार मनुष्य के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। परिवार के सदस्यों का अपमान कभी दूसरे लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले अपनों का सम्मान नहीं करेंगे तो अन्य लोग भी उनका सम्मान नहीं करेंगे। जिस प्रकार गलत कार्य के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उसी प्रकार अपने अपमान के खिलाफ बोलना कोई बुरी बात नहीं है। मनुष्य को संसार में अपने अपमान का डर कमज़ोर बनाता है और सामने करने का सामर्थ्य मजबूत बनाता है। अपमान जीवन में मनुष्य की हकीकत बता देता है और जीवन में सबसे बड़ी सीख मिल जाती है। दूसरों के आगे किसी को शर्मिंदा करना, उनकी कमियों का मजाक उड़ाना अपमान स्वरूप है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। जो मनुष्य स्वयं से कमज़ोर मनुष्य का अपमान करता है, असल में वह स्वयं इतना कमज़ोर होता है कि अपने दिल का रोष भावना का प्रदर्शन और दूसरे मनुष्य का अपमान करके करता है। अगर कोई किसी का अपमान करता है तो उसे उसका दुगना अपमान प्राप्त होता है। श्री कृष्णा कहते हैं, जिस मनुष्य को अपमान करने की आदत होती है उनको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके दुश्मन खुद बन जाते हैं। किसी ऐसाए मनुष्य के अपमान की सजा ईश्वर की अदालत जरूर सुनाती है। श्री कृष्णा कहते हैं, अपमान सहना भी एक सीमा व मर्यादा की हद तक बर्दाश्त होता है। उसके बाद मनुष्य की प्रतिक्रिया रोष को उत्पन्न करती है। मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, भले ही किसी के द्वारा अपमान हो या सम्मान हो। मनुष्य को अपमान के डर से अपना दायित्व नहीं भूलना चाहिए। किसी का अपमान करके कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का यदि दिल दुखाता है, जो स्वयं में पाप के समान होता है, और उसकी सजा ईश्वर अवश्य देता है। किसी भी मनुष्य को अपना अपमान इतना भी नहीं सहना चाहिए कि आत्मसम्मान ही न रहे। जीवन चक्र में समय बदलता रहता है और मनुष्य की स्थिति भी एक सी नहीं रहती है। किसी का अपमान करना कई बार स्वयं के लिए घातक सिद्ध होता है। मनुष्य को कभी भी किसी की स्थिति देखकर अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिति का खुद पर नियंत्रण नहीं होता है। कभी भी किसी की भी स्थिति बदल सकती है। ऐसे रिश्तों में कोई अपनापन नहीं रहता है, जो अपमान करते हैं और दूसरे के आत्मसम्मान की कद्र ही नहीं करते हैं।
किसी को अपमानित कर कड़वे शब्द सुनाने से स्वयं को भी कड़वे शब्दों से इत्तेफाक करना पड़ सकता है। किसी का अपमान अगर गलती से भी हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि किसी का अपमान करना बहुत ही बुरा होता है और ईश्वर इसकी सज़ा अवश्य देते हैं। मनुष्य जीवन में अपना अपमान सह ले, लेकिन कभी अपमान करने वाले के सामने टूटना नहीं चाहिए, उसके सामने मजबूत बनना चाहिए। स्वाभिमान के आगे अपमान को सहन नहीं किया जा सकता है। प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। अगर मनुष्य दूसरे का अपमान करेगा तो उसे भी अपमान मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, ईश्वर इसे जरूर देता है, इसे कर्मा कहते हैं।